नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ई वे बिल अगर एक्सपायर हो जाए तो पेनल्टी नहीं लगेगी। बात करने वाला हूं मैं इलाहाबाद कोर्ट जजमेंट के बारे में, जो कि इलाहाबाद कोर्ट ने दिया है, जहां पे ई वे बिल अगर एक्सपायर हो जाए और टेक्निकल फॉल्ट हो तो उस केस में यहां पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो केस है वो रघुवीर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के बीच और स्टेट ऑफ यूपी के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है समझना। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो केस है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंदर है, जहाँ पे इसकी गाड़ी पकड़ी गई थी और गाड़ी पकड़ने का रीज़न था कि ई वे बिल इनका एक्सपायर हो गया था जब ये गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो रास्ते में इनकी गाड़ी पकड़ी गई और गाड़ी पकड़ने का जो रीज़न था कि ई वे बिल एक्सपायर हो गया, इसलिए गाड़ी पकड़ ली गई और पेनल्टी और टैक्स लगा दिया गया। लेकिन गाड़ी टाइम से गुड्स को डिलीवर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे व्हीकल का इंजन फेलियर था, जिसकी वजह से टाइमली नहीं कर पाई। तो जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, जब भी ये डिटेंशन शाइजर वाले मोबाइल मीन्स ये जो गाड़ी इनकी रास्ते में खड़ी रहती है और ये डिटेंट करते हैं, तो इनको एक अलग ही सेक्शन मोबाइल स्क्वाड करके एक सेक्शन है, उसके अंदर डाला गया है। यूपी की बात करूँ मैं तो उसमें होता क्या है, जब आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, मतलब गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट होता है व्हीकल के थ्रू, तो वो रास्ते में खड़े रहते हैं ऑफिसर, वो चेकिंग करते हैं और कुछ भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो वो गाड़ी को पकड़ लेंगे सीधा और पेनल्टी लगा देंगे। वो सुनते नहीं है कुछ भी, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई करना है तो आपको अपील फाइल कीजिए या फिर हाई कोर्ट जाइए। निचली बेंच जो होती है वो अपील अथॉरिटी होती है, अपील अथॉरिटी में अपील लगाइए। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो आप हायर अथॉरिटी यानी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर ने जो पेनल्टी उसके पास लगाई गई थी, उसके ऊपर लगाई गई थी सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंदर, उसने अपील किया हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, ग्राउंड जो था वो ई वे बिल एक्सपायर हो गया, इसके वजह से ग्राउंड था। लेकिन एक्सपायर होने का रीज़न क्या था? एक्सपायर होने का रीज़न ये था कि गाड़ी का इंजन फेलियर हो गया, जिसकी वजह से वो टाइमली पहुंचा नहीं पाई। फैक्ट के बारे में समझो, रघुवीर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने रिट पिटिशन लगाई, जो पेनल्टी लगाई गई थी। ये अपील ऑर्डर ने जो ऑर्डर पास किया था पिटिशनर के अगेंस्ट में, ठीक है, 9 दिसंबर 2017 को, उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिट पिटिशन लगाई और सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर ये रिट पिटिशन लगाई थी उन्होंने। जो ऑर्डर पास हुआ था सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंदर, उसके अगेंस्ट में लगाई थी। और हुआ क्या था यहाँ पे कि ग्राउंड ये दिया कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है उसमें सभी डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, ई वे बिल है, हर एक चीज़ है, प्रॉपर टैक्स की पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन व्हीकल रास्ते में जा रही है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंजन फेलियर की वजह से डिले हुआ और एक्सपायर हो गया ई वे बिल। उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो टैक्स की चोरी करे, बल्कि वो टैक्स भर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है। व्हीकल इंजन फेलियर की वजह से उनके ऊपर पेनल्टी ना लगाया जाए, ऐसा उन्होंने अपना ग्राउंड दिया। और साथ ही साथ ग्लोबल पैनल इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो जजमेंट पास हुआ था कि अगर टेक्निकल वॉयलेशन है तो उसकी वजह से पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, अगर कोई भी उनकी इंटेंशन नहीं होती है कि टैक्स की पेमेंट नहीं की जा रही है। ठीक है, तो उसका समर्थन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनके पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया, इनके फेवर में फैसला सुनाया। तो अगर ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है और अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है, एक रीजनेबल ग्राउंड है जहाँ पे व्हीकल के अंदर कुछ कमी आ गई है जिसकी वजह से वहाँ डिले हो गया, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो उस समय वो सुनवाई नहीं करते हैं, आप अपील अथॉरिटी में इसकी सुनवाई करा सकते हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई होती है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं अपील फाइलिंग की। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।